नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे योगी सरकार के मिट्टी में मिलाने के अभियान की। यूपी में उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने दहाड़ा था कि माफियाओं को चुन चुनकर मिट्टी में मिला दूंगा। हुआ भी वही। एक एक कर बिल में छुपे आरोपियों को बिल से बाहर लाकर धूल चटाई जा रही है। कहीं गरज रहा है बुलडोजर तो कहीं इनकाउंटर, कहीं गोलियां तो कहीं किसी को गाड़ी पलटने का डर। अतीक भी बैठकर कांप रहा है और जेल में मुख्तार भी। दोनों जानते हैं कि हमारा हाल क्या होने वाला है। अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं मुख्तार और अतीक अहमद, क्योंकि आज नहीं तो कल इन दोनों का खेल खत्म होने वाला है। 4 दिन से योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। एक मारा जा चुका है, अभी बाकी बिल में घुसे शैतानों को यूपी पुलिस टॉर्च जलाकर ढूंढ रही है, क्योंकि यूपी के मुखिया ने ठान लिया है कि मिट्टी में मिलाने के बाद ही चैन की सांस लूंगा। तो आज पर्दाफाश करेंगे अतीक और मुख्तार के डर का और उनके घरों और फ्लैटों पर चल रहे बुलडोजर का और उनकी घटिया साजिश का, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। माफिया और उनके करीबियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। एक तरफ प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सहयोगियों के खिलाफ हो रही है, दूसरी तरफ मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। मऊ में विधायक अब्बास अंसारी और छोटे भाई उमर अंसारी के 2 मंजिला मकान पर 2 दिनों से बुलडोजर चलाया जा रहा है। 4 मार्च 2023 को 2 मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया। इसके लिए बुलडोजर के अलावा पोकलैंड की भी मदद ली गई। 3 मार्च 2023 को पोकलैंड खराब होने की वजह से बिल्डिंग मिट्टी में नहीं मिल पाई थी। अब्बास और छोटे भाई उमर ने जहांगीराबाद स्थित घर को गिराने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। आरोप है कि करोड़ों का यह मकान बिना नक्शा पास किए ही बनवाया गया था। मकान गिराने के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट ने जारी किए थे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी। बता दें, मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। उधर प्रयागराज में माफिया अतीक के सहयोगी माशुकुद्दीन का आलीशान मकान भी बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि मकान 3 करोड़ रुपए खर्च कर बनवाया गया था। जानकारी के अनुसार माशुक के घर को बनाने के लिए विकास प्राधिकरण की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। दरअसल मकान बनाने के नक्शे के लिए आवेदन तो दिया गया था, लेकिन नजदीक में ही एयरफोर्स का ट्रांसमिशन और रडार स्टेशन होने के कारण इसे मंजूर नहीं किया गया था। माशुक और उसके परिजनों पर कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा था कि माफिया अतीक के गैंग को माशुक ही फंड करता था। माशुक के परिवार की तरफ से सफाई दी गई कि उसका माफिया अतीक से कोई लेना देना नहीं है। दिन दिहाड़े उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अब आपको बता दें कि क्यों योगी की नजर इन सारे आरोपियों पर टेढ़ी है और बुलडोजर की कार्रवाई कोई आखिरी कार्रवाई नहीं है। अभी तो पिक्चर बाकी है। पुलिस, एसटीएफ और एसओजी की 10 से ज्यादा टीम इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के काम को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी सीधी चुनौती माना जा रहा है। दरअसल बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों में पुलिस का खौफ, यही बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की यूएसपी थी। इस यूएसपी के दम पर योगी आदित्यनाथ ने बाहरी भीतरी घेराबंदी को ध्वस्त करते हुए 37 साल बाद मौजूदा सरकार की वापसी करने का इतिहास रचा था। योगी ने बुलडोजर के जरिए अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त किया, लेकिन 24 फरवरी की शाम को प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी यूएसपी को सरेआम बम और गोलियां बरसाकर छलनी करने जैसा था। जिस तरह से 2005 में विधायक राजू पाल को अतीक अहमद के गुंडों ने सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया था, कुछ उसी तरह उसकी हत्या के आखिरी जीवित गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। ये सीधे तौर पर सरकार और पुलिस के एक बार पर सवालिया निशान लगाने का प्रयास हुआ। ये काम भी उस अतीक अहमद गैंग ने किया जिसकी कमर तोड़ने का दावा सरकार और पुलिस करती रही है। उमेश के साथ उनके 2 सुरक्षाकर्मी को भी बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें एक संदीप निषाद की मौत हो गई। दूसरे रघुवेंद्र सिंह का इलाज पीजीआई लखनऊ में चल रहा है। हत्यारे किस कदर बेखौफ थे, सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद उन्हें खुले चेहरे के साथ
पुलिस और सरकार को चुनौती देते हुए धुआंधार फायरिंग और बमबाजी की। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज देखने से साफ पता चल रहा है कि बदमाशों की मंशा उमेश पाल की हत्या से ज्यादा अपने पुराने खौफ को वापस लाना और सरकार को सीधा चैलेंज देना था। योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को खुद के लिए चुनौती माना और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के 1.5 घंटे क्लास ली। कानपुर के विकास दुबे कांड के बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दूसरी सीधी चुनौती थी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री और सरकार को घेरने की कोशिश की। तब योगी आदित्यनाथ ने तमतमाते हुए कहा कि उनकी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी, लेकिन इन अपराधियों को पालने वाले कानून की बात ना करें। बहरहाल सामने आ रहा है कि इस घटना को अतीक अहमद और उसके गैंग के लोगों ने अंजाम दिया है, जिसका नेतृत्व अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद कर रहा था। पुलिस ने शुरुआती जांच में ही हत्याकांड में शामिल शूटर और बदमाशों के नाम जुटा लिए हैं। अब उनकी धरपकड़ की कोशिश हो रही है। पुलिस को शुरुआती जांच में जो कुछ जानकारी मिली है उसके अनुसार अतीक के इशारे पर बरेली जेल में मौजूदा उसके भाई अशरफ ने इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची है। इस काम में मुख्तार गैंग के कुछ लोग अतीक के भाई अशरफ और नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली अहमद के लगातार संपर्क में थे। मुख्तार गैंग के कुछ सफेद पोश गुर्गे गुजरात में अतीक अहमद के संपर्क में थे। पुलिस का मानना है कि इसी संपर्क के जरिए अतीक ने अपने खास गुड्डू मुस्लिम और उसके गुलाम का संदेश भेजकर उमेश पाल को ठिकाने लगाने को कहा था। पुलिस मुख्तार गैंग के गुर्गे की भी तलाश कर रही है। योगी सरकार के तेवर देखते हुए अतीक अहमद और उसका परिवार खौफजदा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी देकर अपने दोनों बेटों के पुलिस एनकाउंटर की आशंका जताई। शाइस्ता ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया है कि पुलिस उसके दोनों बेटों को उठा ले गई है। इन दोनों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि अतीक के 5 बेटों में उमर अहमद लखनऊ और अली अहमद नैनी जेल में बंद है। तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद फरार है। असद पर उमेश पाल हत्याकांड का नेतृत्व करने का आरोप है। सीसीटीवी में असद की तस्वीर देखी गई है। अरबाज के रूप में पहले आरोपी को मार गिराने के बाद अतीक का परिवार अपने तीसरे बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर डरा हुआ है। असद सेंट जोसेफ का छात्र है और इससे पहले उस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। उमेश पाल हत्या में उसकी तस्वीर सामने आने के बाद तय माना जा रहा है कि उसके लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।